राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में आरबीर पार्टी के नेतृत्व में सैकड़ों रिक्शा चालकों ने किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आरबीर पार्टी के नेतृत्व में राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में सैकड़ों में संख्या में पहुंचे ई रिक्शा चालक और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने पुलिस विभाग पर आरोप भी लगाया कि हर चौक चौराहों पर रोककर हमसे अवैध वसूली की जा रही है। वहीं पर आरबीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों से वार्ता करके क्या कुछ कहा, जानने के लिए देखें पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कमल राजभर। इस टाइम यहाँ पर मैं इको गार्डन में मौजूद हूँ, राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ पर वाहन चालक लोग जो भी हैं, धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। इनका जो क्या बोलते हैं अध्यक्ष हैं वीरेंद्र मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। इस धरना प्रदर्शन करने का क्या वजह है उसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। सर बताएं, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसके बारे में कुछ। देखिए, ये धरना प्रदर्शन आरबीर पार्टी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। आरबीर पार्टी की सोच ये है कि 80% लोग जो गरीब हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, मजदूर, किसान हैं, रिक्शा चालक हैं, खूंचे वाले, ठेले वाले, 80% लोग सरकार को बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। इनको हम लोकतंत्र की रीढ़ कहते हैं। चुनाव में यही लोग पूजे जाते हैं। जितने नेता हैं सब इनके घर पे दस्तखत देते हैं और माई बाप बताते हैं कि आप ही हमारे माई बाप हो। मगर चुनाव जीतने के बाद ये 80% लोग किनारे हो जाते हैं। फिर 20% पूंजीपति लोग, बड़े बड़े धनाढ्य उद्योगपति, इनके द्वारा सरकार हैंडकप कर ली जाती है। सरकार इनके निर्देश में चलती है। ये 80% लोग किनारे हो जाते हैं। तो पहला तो हमारा संघर्ष है कि जो 80% मजदूर, किसान, गरीब वर्ग के लोग हैं, इनके सम्मान और सुरक्षा की हम लोग लड़ाई लड़ें। उसी श्रेणी में रिक्शा चालकों का है कि इनको घर से 30-30 किलोमीटर दूर का रूट परमिट दिया गया है, जबकि एक बार रिक्शा चार्ज होने के बाद केवल 80 किलोमीटर चलता है। तो ये 30-35 किलोमीटर जाएंगे, उतना वापस आएंगे, इसमें क्या कमाई करेंगे। इस तरह से सरकार के इस निर्णय से 60,000 रिक्शा चालक बेरोजगारी के कगार पे आ गए हैं। और ये सोच आपके पास कब से आई, ये आरबीर पार्टी जो आपने बनाकर और धरना प्रदर्शन आप लोग ने यहाँ पे करवाया है? देखिए, ये सोच आई, आप तो जर्नलिस्ट पत्रकार हैं और उसके बाद आपने अब ये सोचा कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। रिक्शा चालक लोग जो हैं, ये पार्टी आपने बनाई, उसके बाद आप मदद कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हम छात्र जीवन से भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ रहे। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, एक मास्टर ने हमसे 200 रुपये मांगा था पास कराने के लिए। हम पास होना भूल गए। हमने विजिलेंस से बात करके उन मास्टर साहब को बंद करा दिया था 75 में। राजनीति से हमको बड़ी एलर्जी थी। इंदिरा गांधी ने 1972 में हमने उनकी गाड़ी रोकी थी। उन्होंने हमको 3 बार बुलाया था मिलने के लिए। अगर मैं उस समय मिला होता तो मैं भी केंद्र की राजनीति में होता। अगर दिलचस्पी नहीं थी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, वाहन चालक के तो अगर आप लीजिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप इनकी मदद कर देंगे, मान लीजिए इन लोग की मदद हो जाती है तो आप तो इनके मसीहा कहलाएंगे, तब तो अध्यक्ष होंगे आप इनके। नहीं, तब तो राजनीति में आप आए। देखिए, हमने एक बात और कहा है कि किसी नए आदमी को नेता बनाने से पहले या नेता मानने से पहले उसके विषय में जान लेना चाहिए। हमने अपना शरीर, अपना नेत्र राष्ट्र को दान कर दिया है वसीयत लिख के। ये अपना कफन लेके चलता हूँ गुंडे माफियाओं से संघर्ष करने के लिए। भ्रष्टाचार देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार को लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमारी सोच ये है कि राजनीति समाज सेवा है, देश सेवा है। राजनीति हमको देश के लिए, समाज के लिए करना चाहिए। इन गरीब, निर्मल, निर्धन लोगों के लिए करना चाहिए। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आती हैं वो यही कह के आती हैं कि हम गरीबों का कल्याण करेंगे, मगर गरीबों का कल्याण तो नहीं होता है, वो अपना कल्याण जरूर कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके धरना प्रदर्शन करने से और लोगों को बैठाने से, और आज ये लोग जो वाहन अपनी लाके इन्होंने खड़ी कर दी है, आज तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इनके पास कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं कमाएंगे, लेकिन इन लोगों को भाड़ा तो देना ही देना है। वो लोग हर्जा करके अगर आए हैं तो आपको क्या लगता है कि हक इनका जो है मिलेगा? ऐसा हो, बताएं सर, ऐसा हो। देखिए, अरे नहीं, कोशिश करेंगे तो मिलेगा। देखिए, संघर्ष के बिना जीवन बेकार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में संघर्ष अगर नहीं है तो जीवन बेकार है।
हम लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम चुप्पे न्याय से अन्याय सहते रहेंगे, अगर हमारे ऊपर जुल्म होता रहेगा, हम शांति से रहेंगे, तो उससे बड़े जुल्मी हम हो जाएंगे। अन्याय का हम पर विरोध होना चाहिए, भले उसमें कुछ नुकसान हो। आज इन लोगों को दिन की दिहाड़ी जाएगी, निश्चित जाएगी। अगर एक अच्छे संघर्ष के लिए संघर्ष हुआ है, इसलिए इनका नहीं, तो आप को लगता है कि मतलब विश्वास को ये कार्य होना संघर्ष शुरुआत है, निसंदेह। अगर इच्छा शक्ति दृढ़ है, संकल्प है, तो नहीं मिलेगा। को कोई एतराज तो कोई ऐतराज नहीं है। मेरी प्रॉब्लम क्या है, चौराहे होते हैं, गाड़ी में लाना है, बीच बीच सबसे लेट होनी हुई हो चाहे ना हुई हो, आलम में किया जाए। नजूल स्टैंड हैं, ठीक, और लोग जो राजपुरम को रोको ना, रिक्शा है रोक रहे हो। नहीं, ई रिक्शा वालों से पैसा ले रहे हैं, तो क्या कुछ उसका टोकन वगैरह कुछ नहीं देते, कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। और उसके बाद कुछ बोलो तुरंत चालान, फोटो खींच के तुरंत 2000 का चालान कर देते हैं। आप बताइए। देखिए, मेन कारण ये है, आपने भी देखा होगा विगत कुछ दिन से टेम्पो वालों, ऑटो वालों को संयुक्त मोर्चा बना के 4000 रिक्शे टेम्पो वाले हैं, ऑटो टेम्पो मिला के, उनको नगर निगम द्वारा बाकायदा पर्ची दी गई है कि आप इनसे टोकन लिए, किससे, टेम्पो वालों से और ऑटो वालों को। उनको 5 स्टैंड दिए गए हैं अस्थायी के रूप में। 4 बाग में खड़े हो जाइए, किसी कोने में चले आइए। बाकायदा माननीय योगी जी ने कहा सार्वजनिक वाहनों से कोई अवैध नहीं होगी, बाकायदा वसूली का लाइसेंस दे दिया है। ये 20 रुपए का वसूल है, रिक्शे वालों को में नहीं दिया है। रिक्शे वालों के लिए मैं डायरेक्ट बात कहा, उनको वसूलने दिया है। अग्रवाल जी की बात मैंने जाके, मैं आपसे कह रहा हूँ, जाके शिकायत, हाँ, हमने कहा 4 अवैध वसूली रिक्शे वालों से किसने इनको परमिशन, नगर निगम ने इनको गुंडा टैक्स ले रहे हैं। ये देखिए टोकन संयुक्त कहेगा टेम्पो का, ऑटो का, और ये गरीबों से लिया जा रहा है, ये रिक्शा से लिया जा रहा है, लूटा जा रहा है। इसके बाद जब में 2016 में मात्र रिक्शे जो थे 83 थे 2016 में। मैंने उनसे मांग की प्रशासन से, तो खाने के लिए कई जगह है, तो कई जगह दी है, इनको भी जगह। आज 54,000 हम रिक्शे वाले और 6,000 रिक्शे पर बैटरी ऑटो हो गया है, तो आगे हम रिक्शे में उसको भी ज्वाइन किया जाता है। 60 हम लोग हैं, 60,000 का मतलब 5 लाख हम लोग पालते हैं। इसमें ये झूठ है, ये ड्राइवर, इसमें ड्राइवर आता है, माल आता है, बेचने कमाता है, बेचने वाला आता है, बेचने कमाता है, उसका है, इसके की मगर आज आप देखें कि 30 लाख में 10 लाख को कगार पे सिर्फ एक पुलिस कमिश्नर साहब दिया, नहीं सिस्टम बना के जाइए बाहर करता हूँ। आपके किस तरह से लोग चिल्ला रहे हैं, गुड़गड़ा रहे हैं कि यहाँ 20 रुपए टोकन इनका कट है, जो आता है निगम से वो इनका टोकन 20 रुपए का टोकन है। उस बाद ये कहा जा रहा है वाले इनको आते हैं, उसके बाद मारते हैं और 10 रुपए का टोकन पड़ता है। भी ये निगम द्वारा आता है, तो यही लोग वोटर होते हैं, इन लोग को बैठालते हैं, अपनी पे बैठाते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं, उसके बाद किसी को नहीं समझते और हेलीकॉप्टर की यात्रा करना जानते हैं और अच्छे खाना को देते हैं और इनके परिवार नहीं है। और जब का समय आता है, परिवार होते हैं उनके और कहते हैं आप जो है आप लोग जिंदगी बदल दूं, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है, कहीं कुछ नहीं होता है। तो क्योंकि ये केवल विश्वास है, केवल विश्वास कराया जाता है, किया नहीं जाता। बाबा जी आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या परेशानी है, बोले बताइए। परेशानी मैं क्या बताऊं, सरकार जो है परेशानी बहुत दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात यह है जो हमें रोड बताया गया था कि
कि बाबा फला फला रोड आपको दिया जा रहा है। और बाद में जब मैंने उसको जानकारी दी तो हमें पता चला कि आपको इटौंजा और बक्सी का ताल आपका रोड मिला है। और बैटरी जो हम की नहीं ये कब से ये अभी जानकारी मुझे पहले मिली। एक भाई ने निकलवाया कागज का, मेरा भी निकलवाया, तो उसने आया कि इटौंजा बक्सी ताल आपका रोड है। मैंने कहा ये तो मैंने पूरम बताया था, आडेसो बताया था, तो ये रूट इटौंजा बक्सी इटौंजा नहीं, तो क्या ये नगर निगम से आपके पास सूचना आई? नहीं, ये कंप्यूटर में से कागज निकाला, कंप्यूटर ऑनलाइन कागज निकाला जो है। नहीं, को सूचना हाँ सूचना तो वहाँ पे तो एक मैं वहाँ पर गया तो आने में ही मेरी खर्च चाहिए, कमाने तो छोड़ है, आने जाने भर के मेरे पास है, तो मैं ना पाऊंगा और ना आऊंगा ना पल ना बच्चे पढ़ मुझे आत्महत्या करने की बन जाए। तो ये बाबा जी इस तरीके देखिए भगवान गरीब को रोटी कमाने लिए नहीं दे रहे हैं, और यहाँ बक्सी का ताल लाने में बैटरी जाती है और दो घर नहीं चला पा रहे हैं। इसमें ये दिक्कत में है। और बताइए बहुत ज्यादा दिक्कत में क्या है। सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, या तो फिर इस कानून लागू करने से पहले हम लोगों को गाड़ी में 150 किलोमीटर वाली बैटरियां व्यवस्था की जाए, को आने और खाने की सुविधा दी जाए, भी हम लोग पाल पाएंगे, भी हम लोग खा पाएंगे। 70 किलोमीटर बैटरी हम लोगों को जाने में कमाने को दीजिए, सिर्फ हम लोग झेल लें, हम बहुत हैं। बहुत से तो ऐसे ही भगवाधारी ग्रहण कर लेते हैं, भगवाधारी लेते हैं, तो वो तो कहाँ करते जी, कह रहे हैं बैठ के खाने को उनके पास आ रहा है अकाउंट में पैसा, आपको मिल रहा है। मैं तो 55 साल की लाइफ से मैं 15 साल की उम्र में और अभी मेहनत में और ईमानदारी खाता हूँ और ईमानदारी कमाता हूँ। ये ईमानदारी कमाते हैं, ईमानदारी की खाते, ईमानदारी की खाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पसंद है तो कमेंट्स करना। धन्यवाद। बस एक गाड़ी आज चले, एक नंबर आज चलेगी, एक नंबर कल चलेगी। गाड़ियों की संख्या कर रहे हैं, गाड़ियों की संख्या पेट्रोल डीजल की वजह से बढ़ती जा रही है। प्रदूषण बड़ा बेतरतीब हो गया है, प्रदूषण बड़ा कारण बन गया है लोगों के जीवन का। अगर इस तरह प्रदूषण रहा तो लोगों का जीना घुट के लोग मरने लगेंगे। तो ई रिक्शा प्रदूषण मुक्त है। इस तरह के वाहनों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। दिल्ली में और झारखंड में ई रिक्शा वालों को जो प्रदूषण मुक्त